जांच एजेंसियों की रिमांड पर हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने भी कहा कि उन लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। हैदराबाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण इनपुट शैलेंद्र काम करते हैं कि ये जानकारी भी दे देते हैं। नरोत्तम मिश्रा साहब को लेकर मेरा अगला सवाल रहेगा, लेकिन दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर बयान दिया है कि एसआईटी इस मसले को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंध और नेटवर्क को लेकर जांच हो रही है। आय के स्रोत, बैंक अकाउंट, ऐसे तमाम विषयों की जांच की जा रही है। सौरभ ने अपने साथ साथ पत्नी का भी धर्म परिवर्तित करवाया था, यह भी मैंने आपको जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि अलग तरह का नेटवर्क है। इस तरह के नेक्सस की गतिविधियों की जांच एसआईटी लगातार कर रही है। 19 तारीख तक ये सभी लोग हिरासत में हैं। हैदराबाद से भी टीम को कई जानकारियां मिली है। जल्द और बड़े खुलासे होंगे, उन्हें सुना जाए, फिर शैलेंद्र के पास चलेंगे। प्रोफेसर कमाल का सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया, और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सस है, और इस अलग तरह के नेक्सस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है, और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं जल्दी और भी आपको खुलासे होंगे। सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये तमाम बातें, यही खैर आपने पहले भी बताया था, अभी हमने यही बातें गृह मंत्री से भी सुनी, लेकिन मार्के की बात जो उन्होंने आखिरी लाइन कही कि अभी और भी खुलासे होंगे। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि 19 तारीख तक अभी ये लोग पुलिस रिमांड पर हैं। जो एसआईटी है या दूसरी अन्य जांच एजेंसियां हैं, वो लगातार इनसे पूछताछ कर रही हैं। और पूछताछ में जिस तरीके से खुद गृह मंत्री ने भी कहा कि हैदराबाद से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट मिले हैं, और जिस तरह की जो जांच एजेंसियों की तरफ से भी ये जानकारी आई थी कि जो सौरभ है, जो बाद में मोहम्मद सलीम बना, वो हैदराबाद के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था। और इतना ही नहीं, वह हैदराबाद से ही एक चलने वाले संगठन जो धर्मांतरण का काम करता है, उसके लिए वो काम कर रहा था। तो जानकारियां हैदराबाद से मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन जानकारियों के आधार पर ही आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, आपने ध्यान दिया होगा कि जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उसको खंगाला जाएगा कि क्या देश के ही अंदर से इनको फंडिंग हो रही थी या फिर किसी दूसरे देश से भी किसी तरह की कोई फंडिंग हो रही थी। क्योंकि पीएफआई के मामले में हमने ये देखा था कि फॉरेन फंडिंग की भी बातें सामने आई थी। हालांकि उसी सबको लेकर कल जिस तरीके से भिंड में भी एक एनआईए ने छापेमारी की थी, और उसमें भी ये आशंका थी कि जो बाहर से फंडिंग हो रही है, तो क्या भारत में इतने बड़े आंदोलन जो कार्रवाई है वो चलाने के लिए बाहर से फंडिंग तो नहीं हो रही। ये सारी जांच जो है वो अब एसआईटी की जांच में आगे सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से बड़ा अपडेट, शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले